नमस्कार सखियों। आज के दिन की आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। आज करवा चौथ का पवित्र त्योहार है। भगवान करे आपकी खुशियां हमेशा इसी तरह बनी रहें और आप बरसों बरस आजीवन ये त्योहार इसी उल्लास और इसी भावना के साथ मनाती रहें। अब तो काफी समय बीत चुका है व्रत किए हुए, थोड़ा ही समय बाकी है जब हम चांद को देखेंगे, उसको जल चढ़ाएंगे और पकवान चढ़ाएंगे और अपने हस्बैंड्स की लंबी आयु की कामना करेंगे। आज का त्योहार आपके लिए अनेकों अनेकों खुशियां लाए, इसी कामना के साथ मैं आज की बहुत बहुत बधाइयां आपको देती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाना चाहूंगी, जो कि ईस्टर्न यूपी में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो हुआ इस तरह की एक लड़की थी जिसका नाम था करवा। वो 7 भाइयों की अकेली और बहुत लाडली बहन थी। जब उसकी शादी हुई और वो विदा होके गई, उसके बाद उसकी पहली करवा चौथ जो थी वो मायके में पड़ी। सबके साथ उसने भी बहुत उल्लास के साथ व्रत रखा, नई साड़ी खरीदी, साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई वो निढाल होती गई। उससे शायद व्रत रखा नहीं जा रहा था और उससे उसके 7 भाइयों की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। अपनी बहन के लिए इतना प्यार कि उनमें से 2-3 भाइयों ने एक सरंजाम किया। एक पेड़ पे चढ़े, एक छन्नी ली और उसके पीछे से दिया दिखा के बहन को बुलाया और बोला, रे बहन, चांद निकल आया है, तू अपना व्रत खोल ले। तो बहन बेचारी सादी थी, इनोसेंट थी। उसने अपनी भाभीियों से कहा कि भाभी चलो, चांद निकल आया है, हम व्रत खोल लेते हैं। तो भाभी ने कहा, बहन तुम्हारा चांद निकल आया है, हमारा चांद अभी नहीं निकला है, तो तुम पूजा कर लो। उसने अपने भाइयों के द्वारा दिखाई हुई चांद से पूजा कर ली। तभी कुछ देर बाद उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति नहीं रहे। लेकिन उसके लिए बहुत ही संकट का समय था। तो उसको किसी ने, जिनको भी उन्होंने बताया कि ऐसी दशा किस वजह से हुई, उन्होंने बताया कि अगले साल जब ये करवा चौथ का व्रत रखेगी और अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी, तो 7 माताएं इस रूप में आएंगी, अलग अलग रूप में आएंगी और उनमें से एक माता इसको सुहाग देगी। पूरे साल उसने बहुत लगन से सब मान्यताओं का पालन करते हुए अपने पति को जीवित देखने का प्रण किया। अगले साल आया करवा चौथ का त्योहार। उसने उसी जतन से मनाया। रात हुई, पूजा हुई, एक एक करके सब माताएं आई। सब माताओं ने उसकी भाभी को सुहाग दिए, उसकी सासू माँ को सुहाग दिए, सबको दिए, लेकिन उसको नहीं दिया। लास्ट में जो 6वीं माता आई तो वो उनके पैरों में गिर गई। उसने बोला, माँ सबको दे दिया, मेरा सुहाग क्यों नहीं आया? तो माता ने उसको कहा, जो मेरी 7वीं बहन आएगी वो अपने साथ आंधी तूफान बारिश गर्जना सब लेके आएगी, अपना विकराल रूप लेके आएगी और वही तुझे सुहाग देगी। लेकिन तू अगर उसका ये रूप देख के डर गई तो फिर मुश्किल है। तो वो करवा ने बोला, नहीं नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनका इंतजार करूंगी। और वही हुआ। माँ आई, अपने विकराल रूप में आई, उसको बहुत डराया, लेकिन वो अडिग रही और उन्हीं माता ने उनको सुहाग दिया। ये कहानी है हमारे यहाँ जो ईस्टर्न यूपी में सुनाई जाती है और हम बचपन में अपनी मम्मी से इसे बड़े चाव से सुनते थे। मम्मी करवा चौथ का पूरी कथा दीवार पे बनाती थी कई दिन पहले से, और पूजा के कुछ क्षण पहले वो माता का जो 7वां रूप है उसमें आंख लगाती थी, नेत्र लगाती थी, जिससे कि माता देख ले कि सब सुहागनों ने कैसे पूजा की है। इस त्योहार की बहुत ही सुंदर मेमोरीज हैं और मैं आशा करती हूँ मैं आज मना रही हूँ, कुछ साल बाद मेरी बेटी भी इसे मनाए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। माता हमारे घर में खुशियों की बरसात करती रहे। धन्यवाद। आप सबको करवा चौथ की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू। अब करवा चौथ हो तो करवा चौथ का सबसे फेमस गाना ना हो यश चोपड़ा फिल्म का, ये तो हो ही नहीं सकता। वॉच ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।